लास्ट का जो 2 ट्वीट मैं बता रहा हूँ जिसने मुझे एकदम से कहिए कि तोड़ करके रख दिया। कुशवाहा जी ये बात कह रहे तो उसमें सच्चाई है ना राहुल जी? आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये राजनीति है और यहाँ पर ऑपरेशंस चला दिए जाते हैं। मैंने अपने पिता के लिए काम नहीं किया। मैंने 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी को डिफेंड किया मीडिया में आकर के। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नाम नहीं लेना चाहता था या नहीं लेता था, वहां पे हमने एक ऐसी बुनियाद खड़ी की जहां से पार्टी बिल्कुल एकदम कहिए कि रफ्तार ही नहीं पकड़ रहा, बिल्कुल आसमान की तरफ जा रहा था। क्या दीपक जी विधायक दल के नेता हैं? क्या वो चुने हुए विधायक हैं? अगर पार्टी को आज तोड़ दे तो क्या उसमें कोई बाधा होगी तोड़ने में? बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो कहते हैं वही करते भी हैं। बहुत कम नेता होते हैं। मैं उनमें उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं मानता था। मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं गुरु इसलिए भी मैं मानता था और मैं मानता भी हूँ। और कहा जा रहा है कि बड़े महत्वाकांक्षी निकले राहुल कुमार, यानी कि टिकट नहीं मिली तो ऐसे साथ 9 साल का समय, 9 साल का समय कोई छोटा नहीं होता। उपेंद्र कुशवाहा जी से बातचीत हुई, आखिरी बात कब हुई? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनते ही आरएलएम में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं नजर आ रहा है। आपने देखा है कि बीते दिन किस तरह से आरएलएम में धड़ल्ले के साथ इस्तीफे गिरे हैं। और देखिए, इस्तीफा देने वालों में एक नाम राहुल कुमार का भी है। इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, इस फ्रेम में आपको राहुल कुमार भी नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर बिना देरी के इनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है आरएलएम के भीतर। और सवाल तो गुरु ये भी पूछा जाएगा कि आखिर राहुल कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का साथ क्यों छोड़ दिया। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। शुक्रिया, नमस्कार जी, सबसे पहले तो राहुल जी, हमने देखा कि बीते दिन आपने भी इस्तीफा दे दिया और साथ छोड़ दिया अपने पॉलिटिकल गुरु उपेंद्र कुशवाहा का। क्या कारण है? देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सम्मान कल भी था, आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक और सांगठनिक फैसले कई ऐसे हुए हैं चुनाव के पूर्व भी और चुनाव के बाद भी। मुझे लगता है कि यह जिस तरह के शब्दों का चयन हो रहा था कार्यकर्ताओं को लेकर के, उसको लेकर के हमारे भीतर एक कहिए कि नाराजगी? एक उद्वेग था कि क्या मुझे ऐसी स्थिति में खड़ा होना चाहिए। हम्म। मैं तब से खड़ा हूँ 2000 मैं पिछले 9 साल से मैं माननीय उपेंद्र 9 कुशवाहा सालों से? 9 साल से मैं बिल्कुल कहिए कि हम्म। एकदम दीवार की तरह जी। मैं खड़ा था वहां पे। और जब कभी भी संगठन में हमारी जरूरत महसूस हुई, मैंने संगठन का काम किया। आपने कई मौकों पर देखा होगा कि संगठन को मैंने अपने जिले में या जहां भी मेरी जिम्मेवारी दी गई एनडीए के प्रवक्ता के तौर पर कि भाई आपको पूरे बिहार में घूम करके आपको पार्टी का पक्ष रखना है, मैंने वो काम भी किया। पार्टी ने जहां मुझे प्रभारी बनाया मैंने वो काम भी किया, संगठन का काम किया। और पटना में रह करके देश दुनिया के मीडिया में जो भी स्पेस मिल सकता था पार्टी को, मैंने बहुत ही मुखरता से उन चीजों को रखा। लेकिन जो लास्ट का जो 2 ट्वीट मैं बता रहा हूँ जिसने मुझे एकदम से कहिए कि तोड़ करके रख दिया। लास्ट का 2 ट्वीट? बिल्कुल चुनाव में टिकट हमें नहीं मिला। हाँ। चुनाव में हम रहे पार्टी के साथ। ठीक है। ये सब अपनी जगह पे, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिला। नाराजगी तो थी। हमने बहुत मेहनत किया था शेखपुरा जैसी जगह पे जहाँ पे पार्टी, जब मैं पार्टी में गया था तब उस इलाके में कोई राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नाम नहीं लेना चाहता था या नहीं लेता था। वहां पे हमने एक ऐसी बुनियाद खड़ी की जहां से पार्टी बिल्कुल एकदम कहिए कि रफ्तार ही नहीं पकड़ रहा था, बिल्कुल आसमान की तरफ जा रहा था। लेकिन चलिए खैर वो बात नहीं। लेकिन जब इन्होंने चुनाव जीतने के बाद 4 विधायक चुने गए, विधायक दल का नेता इन्होंने चुना। जब मंत्री बनाने की बात आई, दीपक जी अच्छे व्यक्ति हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में सिर्फ अपने परिवार की वजह से आते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, तब भी वो जगह उनको मिलती है। संविधान उनको ये अधिकार देता है चूंकि, इसलिए मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि उसके बाद जो उन्होंने ये ट्वीट किया अपने बचाव में, उसमें जो तीनों विधायक थे
उस पर, चूंकि पत्नी है तो उनपे तो अविश्वास की बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो बाकी 3 विधायक थे उस पे जो अविश्वास उन्होंने जताया और एक तरह से उन्होंने कहा कि जो पहले जीत करके आए वो छोड़ करके चले गए और कल हमारी पार्टी जीरो ना हो जाए। इट मीन्स जीरो ना हो जाए मीन्स कि आपने अपने विधायकों को या तो अविश्वास आपका है या आपको लगता है कि ये गद्दारी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का आपको थोड़ा सा रोकेंगे हम कि अगर कुशवाहा जी ये बात कह रहे तो उसमें सच्चाई है ना राहुल जी, आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ये राजनीति है और यहाँ पर ऑपरेशन चला दिए जाते हैं। नहीं ऑपरेशन तोड़ दिया जाता है, ऑपरेशन चला दिए जाते हैं। हाँ। क्या दीपक जी विधायक दल के नेता हैं? क्या वो चुने हुए विधायक हैं? अगर पार्टी को आज तोड़ दे कोई तो क्या उसमें कोई बाधा होगी तोड़ने में? ये तो विधायकों की मर्जी का मसला है ना, जो तो चुने। कुशवाहा जी ने भी कुछ गलत नहीं कहा। नहीं देखिए, आप राजनीति में जब आप फ्रंट पर आकर के कोई बात आप कहते हैं, आप ये कहते कि हमने अपने बेटे को चुना, पार्टी का फैसला था, विधायक दल का फैसला था और उनके फैसले को हमने स्वीकार किया, बात खत्म हो जाती, कोई तीसरा सवाल नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप ये बात समरीन जी कहती हैं कि कल मेरी पार्टी जीरो ना हो जाए, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। कल साफ गोई से उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बात साफ गोई, तो आपको तो इस साफ गोई की तारीफ करना चाहिए। तो इस साफ गोई में कार्यकर्ता फिर क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं को साफ गोई से बता दिया गया कि आप पर हमको ट्रस्ट नहीं है, आप पर हमको विश्वास नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, जब 2020 से पहले 19 में आपने चुनाव लड़ा 2 सीटों पर, उसके बाद आप 19 के बाद आपकी पार्टी से बहुत सारे लोग छोड़ करके गए, तब कौन लोग खड़े थे? उसके बाद जब 2020 में आपने तय किया हम अकेले जाएंगे, आपने एमआईएम और दूसरी 1-2 दलों का एक गठबंधन बनाया, उस गठबंधन का कोई बहुत मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी आपने अकेले जाने का फैसला किया, तब भी हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहे और पार्टी जब शून्य पर पहुंच गई, तब से यहाँ तक का जो सफर है, आपने जिन रैलियों की बदौलत आपने 6 सीट लिया और 2 सीट दूसरी पार्टियों में 2 लोगों को आपने भेजा या एडजस्ट किया, मैं 8 सीट मान के भी अगर चलूं, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से आपने लिया ना, जिन पर आप आज ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ट्रस्ट का इतना डेफिसिट है, अगर ट्रस्ट का इतना लॉस है, तो मुझे लगता है कि फिर एक अलग पार्टी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में जो मेरी समझ है कि वो लोहिया और जेपी की बात करने वाले नेता हैं। बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो कहते हैं वही करते भी हैं, बहुत कम नेता होते हैं। मैं उनमें उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं मानता था, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं गुरु इसलिए भी मैं मानता था और मैं मानता भी हूँ, मानते हैं आज भी उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ बिल्कुल, मैं लेफ्ट ओरिएंटेशन का आदमी था और उनके साथ मैं उसको छोड़ करके जब मैं इनके साथ आया 9 साल, मैंने बहुत कुछ सीखा इनके साथ। अच्छा, क्या सीखा आपने उपेंद्र कुशवाहा से? देखिए, मैं उनके साथ जो सबसे अच्छी बात जो मुझे रही, जो मैं आज के हाल के दिनों में मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो शब्दों का चयन बहुत अच्छा करते थे। वो कभी भी तीखी बात नहीं करते थे, किसी की आलोचना में भी कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे वो, और बहुत धैर्य रखने वाले नेता के तौर पर मैंने देखा। लेकिन अब किस मोह में या कहां पे उनसे ये चीजें आ रही हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि भाई एक तरफ से मक्खी की तरह उसको भगाते जाओ और दूसरी तरफ जो आ रहा है उसको हड़पते जाओ। अरे खाते जाओ का मतलब क्या? आप खाना नहीं खाते हैं ना राजनीति में, आप राजनीति में खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, लेकिन राहुल जी, मैं कह रहा हूँ समरीन जी कि मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता, मैं अपने को पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता नहीं मान रहा हूँ, मैं अपने को पार्टी का प्रदेश महासचिव नहीं मान रहा हूँ, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरे सामने एक विकल्प आ रहा है कि हमारे नेता खुलेआम ये कह रहा है कि जो चुने गए विधायक हैं, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, वो कभी भी गद्दारी कर सकता है, जैसे पूर्व के लोगों ने किया। ठीक है, मैं समरीन जी, मैं एक बात और भी कहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पूछिए वो कहाँ है आजकल, वो सांसद रहे थे, और जिस दिन ये ट्वीट किया गया उसके अगले दिन वो सांसद अपने पुत्र को लेकर के मिलने के लिए उनसे आए थे। अगर आपके दिल में इतनी ही कड़वाहट और बेचैनी थी पूर्व के लोगों के साथ, तो आप मिलने से मना कर देते। तो आप एक तरफ मीठा भी रहना चाहते हैं, और चलिए ठीक है, हम उस पर जाएंगे, लेकिन आपके बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं राहुल जी, और कहा जा रहा है कि बड़े महत्वाकांक्षी निकले राहुल कुमार, यानी कि टिकट नहीं मिली तो ऐसे साथ छोड़ दीजिएगा। 9 साल का समय समरीन जी, 9 साल मैंने
मैं जिस उम्र में हूँ, अगर मैं 9 साल ईमानदारी से मैंने आपके साथ काम किया, मैं अभी एक दो जगह मैं देख रहा था कि पिता और पुत्र की जोड़ी बताई जा रही है। संघर्षों में पिता और पुत्र कुछ नहीं होता है। अगर मैं लाभ के पद पर होता, मेरे पिताजी लाभ के पद पर होते और तब मैं किसी पद पर होता, तो मैं वंशवाद के मैं भी आता, लेकिन मेरे पिता के संघर्षों के साथ मैं कदम से कदम पिता के लिए नहीं मिला रहा था, मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए मिला रहा था। मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और फिर जेडीयू में जब वो गए जेडीयू में, और जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हट करके जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना, तो मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए मैंने काम किया, मैंने अपने पिता के लिए काम नहीं किया। मैंने 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी को डिफेंड किया मीडिया में आकर के। मैंने शेखपुरा में या दूसरे जिलों में जो जिम्मेवारी दी गई, मैंने वहां कभी नहीं कहा कि मैं अपने पिता जितेंद्र नाथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने हमेशा लेकिन पिता को तो इस्तीफा देने के लिए आपने ही कहा होगा ना? नहीं, ये सबका व्यक्तिगत राय है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं और मेरे पिताजी बेहद अच्छे मित्र भी हैं। राजनीति में पिता पुत्र अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं एक अच्छे राजनीतिक मित्र भी हूं, और हम दोनों हर घटनाक्रम पर राय विचार करते हैं, और ये बात हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं। और हम दोनों कई मुद्दों पर अलग अलग राय भी रखते हैं, ये भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जानते हैं। और मैं कई ऐसे मुद्दे आए जहां पर मेरे पिताजी आदरणीय नेता से डिफरेंसेस रखते थे, और वहां पर मुझे लगता था कि नहीं, ये पॉइंट अगर सही है तो मैंने उस पर बहुत स्टैंड लिया। तो मेरा राजनीति में, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं महत्वाकांक्षी हूं, तो मेरा रास्ता आज से 9 साल पहले ही अलग हो गया होता है। और मुझे लंबा वक्फा होता है, 9 साल का समय कोई छोटा नहीं होता। उस दौरान आप 2019 का डिबेकल आपने झेला, आपने 2020 का डिबेकल आपने झेला, 2024 का आपने डिबेकल झेला। आप मुझे बताइए, मैं कहां पर नहीं खड़ा रहा, किस स्थिति में मैं खड़ा नहीं रहा हूं। और दूसरी बात समरीन जी, आप इस बात के गवाह हैं कि शेखपुरा में संगठन जितनी मजबूत थी या आज भी है, पूरे बिहार में मैं चैलेंज करता हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाला कोई भी कार्यकर्ता आकर के मुझे बता दे कि इस जिले में मेरी पार्टी शेखपुरा से ज्यादा मजबूत है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा आज की तारीख में। राजनीति छोड़ दीजिएगा? मैं बिल्कुल ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात के लिए कभी ये गम नहीं हुआ कि मुझे टिकट नहीं मिला। हाँ, थोड़ा दुख था, लेकिन उसके बाद जिस तरह के शब्दों का चयन आप अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी से कैसे गद्दारी, उपेंद्र कुशवाहा जी से बातचीत हुई, आखिरी बार कब हुई बात? 2 दिन पहले मेरी बातचीत हुई है। 2 दिन पहले बातचीत हुई? लंबी बातचीत हुई है, और उसमें बातचीत में कई ऐसी बातें आई थी जिससे मुझे लगा था कि बहुत सहजता से हम आगे काम करेंगे। लेकिन उसके अगले ही दिन शेखपुरा जिला की कमेटी को जिस तरह से भंग किया गया, उनका फैसला था? ये उनका फैसला जरूर था। लेकिन एक दिन पहले हमारी जितनी बातचीत हुई थी, तो अगर आप अपनी बात पर 12 घंटे भी आप नहीं रह सके समरीन जी, तो उसके बाद किस कार्यकर्ता को भरोसा करना चाहिए कि अगले 2 साल या अगले 10 साल आप उस पर भरोसा कर सके। मेरा ट्रस्ट का लॉस, जब आपने इस्तीफा दिया, क्या उसके बाद बात हुई? नहीं, उसके बाद नहीं बात हुई। नहीं बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं आई, इधर से कोई कॉल नहीं आया, उधर से भी कोई कॉल नहीं आया? कितने लोगों ने इस्तीफा दिया राहुल जी? देखिए, जहां तक मेरा ध्यान में है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और मैं पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर, और मैं कह सकता हूं कि 5-7 ऐसे और लोग हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के पद पर थे, और नालंदा, लखीसराय और जमुई अलग अलग जिलों के वो प्रभारी भी थे। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पीड़ा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त है। कल जब मैंने इस्तीफा दिया है, मेरे पास सैकड़ों फोन आए हैं। रात में 11:30 बजे मुझे अपना फोन बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं और लोगों से बात कर सकूं। मेरे पास बेगूसराय से, समस्तीपुर से, मधुबनी से, बक्सर से, छपरा से, किसी पार्टी से भी कॉल आया कि राहुल जी इधर आइए, आपकी जरूरत है, हमारे दरवाजे खुले हैं आप? नहीं, जब ये बातें जब मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। लेकिन यानी कि इनकार नहीं कर रहे, लेकिन भले ही इकरार नहीं, मैं इतनी बात आपको समरीन जी बताऊं कि पीड़ा है, मक्खी की बात
और जिस तरह से दिल दुखा अविश्वास देगा। और गद्दारी की बात हुई है, हाँ। मैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं से जो मेरी बात हुई है, बेहद दुख में है, ठीक है, बेहद पीड़ा में है। ठीक है। अच्छा, दीपक प्रकाश जी, मंत्री दीपक प्रकाश के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, दीपक प्रकाश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम्म। युवा हैं, उनके अंदर बधाई दी थी आपने जब वो मंत्री बने तब? मैं शायद पहला व्यक्ति रहूंगा जो जिसको ये खुशी हुई होगी कि दीपक प्रकाश मंत्री बना। फोन किया था आपने उनको? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। हाँ, हाँ। और दीपक जी जानते हैं कि हाँ। मैं मेरे साथ उनके संबंध किस तरह के हैं। हम्म। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनको फोन पर मैंने बधाई दी, मैंने उनको व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप मैसेज पे बधाई दी, मैंने उनको मिल करके बधाई दी। लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह पे हैं। अगर कार्यकर्ता की तुलना मक्खी और उसके अविश्वास की स्थिति होगी तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वहां पे रह पाना, चल पाना मुश्किल है। चलिए, एक अंतिम सवाल है, एक अंतिम शुभकामना है जी। कि दीपक जी अपने को साबित करें, उनको हाँ। मौका मिला है, ईश्वर ने उनको मौका दिया है, हम लोग को वो मौका नहीं मिला आज तक, लेकिन उनको ये मौका मिला है, वो साबित करें और मुझे भरोसा है कि वो साबित करेंगे। भरोसा है कि वो साबित करेंगे। एक अंतिम सवाल है आपके लिए, अब आगे क्या राहुल जी, कुछ सोचा है? देखिए, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने बस इतना सोचा कि मैंने अपनी जमीर की बात सुनी, मेरे अंदर का जो कार्यकर्ता है मैंने उसको सुना और मुझे लगा कि जो मेरी बातचीत उनसे अंतिम बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया महज 12 घंटे के अंदर, रात के 10 बजे से 12 बजे तक मेरी 2 घंटे लंबी बातचीत उनसे हुई और उसके बाद अगले दिन 12 बजे तक जो फैसला उन्होंने किया, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और जो ट्वीट्स भी आ रहे थे, मुझे लगा कि अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तो अब आगे क्या और कीजिएगा? निश्चित तौर पर मैं राजनीति करूंगा। हाँ। और राजनीति मैं करूंगा और बहुत शानदार तरीके से किधर करूंगा। जाइएगा? ये अभी आने वाले दिनों में जब चीजें जब फाइनलाइज हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतनी बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि बहुत मजबूती से राहुल कुमार राजनीति करेगा और वो आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में सब कुछ दिख जाएगा और बहुत ही मजबूती के साथ राहुल कुमार आगे भी राजनीति करता रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।